गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। तो इस रिवीजन में मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में आपको रिवाइज करवाऊं। मैं पिछले जो प्रीवियस 6 डेज में हमने जितना भी वोकैब किया है उसका हम रिवीजन करते हैं और हम सिर्फ वर्ड ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आपको कितनी चीज़ें याद हैं। पहला हमारा वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है न्यायालय में किसी के ऊपर दोष सिद्धि हो जाना। किसी पे इल्ज़ाम लगा है किसी तरह का मुजरिम पे, तो उस पे अपराध की सिद्धि हो जाना, फाउंड गिल्टी, उसे बोला जाता है कन्विक्शन। अगला शब्द है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है किसी एक देश से व्यक्ति जुर्म करके किसी दूसरे देश भागा है, तो उस दूसरे देश के द्वारा वापस उसे जिस देश में उसने जुर्म किया है वापस भेजना उसको, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है एक्स्ट्राडिशन। वापस देश को लौटा देना, प्रत्यर्पण करना। अगला शब्द है रिकनेसांस। रिकनेसांस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिकनेसांस का मतलब होता है सैन्य कारणों के कारण मिलिट्री रीजंस के कारण किसी स्थान अथवा किसी जगह का निरीक्षण करना, सर्वे करना, क्योंकि मिलिट्री रीजंस हैं इसके पीछे, उसे बोला जाता है रिकनेसांस। अगला हमारा शब्द है सीज। सीज का मतलब होता है किसी जगह की घेराबंदी करना, घेराव करना, उसे बोला गया है सीज। अगला शब्द है डेपोजिशन। डेपोजिशन का मतलब होता है कोई न्यायालय में जब कोई बयान देता है तो अदालत में दिया गया जो बयान होगा, स्टेटमेंट होगी, उसे बोला जाता है डेपोजिशन। अगला शब्द है ब्lasphemy। ब्lasphemy का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, भगवान के बारे में बुरा भला कहना या किसी भी रिलीजन की तौहीन करना, उसे बोला गया है ब्lasphemy। अगला शब्द है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है किसी काम को मिलजुल कर इकट्ठा मिलजुल कर किसी कार्य को करना, मिलजुल कर किया गया कोई कार्य, भरपूर कोशिश करना, सबके सहयोग से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है कंसर्टेड। अगला शब्द है प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूटेड। अगला शब्द है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति हमारा विशेष झुकाव है, ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं हम किसी चीज़ में, विशेष पसंद, विशेष रुचि है हमारी किसी चीज़ में, उसे बोला जाएगा प्रेडिलेक्शन। अगला शब्द है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है कुछ समय के लिए टेम्पररी रिलीफ मिलना, किसी तरह के दुख तकलीफ से या छुटकारा मिलना, उसे बोला गया है रिप्रीव। अगला शब्द है हमारा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है विकास की बजाय अवनति की तरफ जाना, पतन होना, उसे बोला जाता है रिग्रेसिव। अगला शब्द है पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब होता है किसी तरह के काम में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई खतरा, कोई संकट, उसे बोला गया है पेरिल। अगला शब्द है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि खतरों एवं जोखिम से भरी हुई हो या अरुचिकर बातों से परिपूर्ण होना, उसे उस स्थिति को, उस सिचुएशन को बोला जाता है फ्रॉड। FRAUGHT, फ्रॉड। अगला हमारा शब्द है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है ऑर्गन्स होते हैं जो प्रजनन संबंधी जो अंग होते हैं, कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ यंग एनिमल्स और प्लांट्स, उसे बोला गया है रिप्रोडक्टिव। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है लिबर्टी होना, स्वयं शासन करने की शक्ति होना, लिबर्टी, कि हम स्वयं अपना डिसीजन ले सके, फ्रीडम होना, लिबर्टी होना, इंडिपेंडेंस, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। अगला शब्द है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, करुणा रखना, संवेदना की भावना रखना, दया भावना रखना, उसे बोला गया है कंपैशन। अगला शब्द है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि हमें लगता है जल्दी ही घटने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली वो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, उसे बोला गया है इमिनेंट। अगला हमारा शब्द है इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब होता है एक ही परिवार के सदस्यों के बीच आपस में गैर कानूनी जो यौन संबंध बनाए जाते हैं, उसे बोला जाता है इंसेस्ट। अगला हमारा शब्द है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है चोरी छिपे कोई कार्य करना जो कि अवैध हो, गुप्त रूप से किया जाने वाला कोई काम, इलीगल, उसे बोला गया है क्लैंडेस्टीन। अगला हमारा शब्द है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर का मतलब होता है ये बिल के बारे में बात हो रही, कोई बिल पास होने वाला है और कोई उसमें गतिरोध मतलब बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो बिल को पास नहीं होने दे रहा है, अवरोध उत्पन्न करने वाला, उसे बोला गया है फिलिबस्टर। अगला हमारा शब्द है इंसरमाउंटेबल। इंसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई कठिनाई जिसका समाधान करना असंभव हो, बहुत मुश्किल हो, असंभव के बराबर, उसे बोला गया है इंसरमाउंटेबल। अगला शब्द है शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कि पूर्ण अव्यवस्था हो, गड़बड़ हो, डिसऑर्डर की स्थिति हो, उसे बोला गया है शैम्बल्स। अगला शब्द है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को गंभीर एवं जोरदार तरीके से व्यक्त करना,
उसे बोला गया है वॉशिफेरस। अगला हमारा शब्द है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है एकदम से उत्साह से भरे हुए होना, जोश से भरे हुए होना, पैशनेट होना किसी चीज के लिए, उसे बोला गया है आर्डेंट। अगला हमारा शब्द है स्पीयरहेडेड। स्पीयरहेडेड का मतलब होता है किसी भी अभियान को चलाने वाला व्यक्ति, लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला, उसे बोला गया है स्पीयरहेडेड। अगला शब्द है एमेसिएशन। एमेसिएशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एमेसिएशन का मतलब होता है किसी तरह की दुर्बलता, कमजोरी, निर्बलता, उसे बोला गया है एमेसिएशन। अगला हमारा शब्द है पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है किसी चीज की कितनी प्रबलता है, कितना इफेक्टिवनेस है, कोई चीज कितना प्रभाव है, उसका प्रभावशीलता, प्रबलता, उसे बोला गया है पोटेंसी। अगला शब्द है अनअसेलेबल। अनअसेलेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे जीता ना जा सके, जिसे चैलेंज ना किया जा सके, अपराजेय होना, उसे बोला गया है अनअसेलेबल। अगला शब्द है एनेक्रोनिस्टिक। एनेक्रोनिस्टिक का मतलब होता है बहुत पुराने ढंग का होना, ओल्ड फैशन, रूढ़िवादी, पुराने ढंग का, आउटडेटेड, उसे बोला गया है एनेक्रोनिस्टिक। अगला शब्द है हमारा प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है किसी भी चीज को उसकी मौलिक स्थिति में रखना, मौलिक स्थिति में होना, ओरिजिनल रूप में होना, किसी चीज का असली रूप में होना, मूल रूप में होना, उसे बोला गया है प्रिस्टीन। अगला हमारा शब्द है रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का मतलब होता है एक दूसरे की तरह दिखाई देना, समानता रखना, एक जैसा दिखाई देना, उसे बोला गया है रिजेंबल्स। अगला हमारा शब्द है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, अल्पभाषी, मितभाषी, जो कि रिजर्व रहे, इंट्रोवर्ट टाइप, उसे बोला गया है रेटिसेंट। अगला हमारा शब्द है अटायर। अटायर का मतलब होता है हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारे जो आभूषण होते हैं, वस्त्र, पहनावा या पोशाक, उसे बोला गया है अटायर। अगला हमारा शब्द है इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जहाँ आग धधक रही हो, आग लगना, या फिर नर्क में जाना, नर्क के बराबर कोई चीज होना, उसे बोला गया है इन्फर्नो। अगला हमारा शब्द है अनखैनी। अनखैनी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बेहद विचित्र हो, रहस्यमयी हो, विलक्षण हो, हैरत अंगेज हो, उसे बोला गया है अनखैनी। अगला हमारा शब्द है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी भी चीज की क्षतिपूर्ति करना या पूर्ति करना, कोई चीज खाली हो चुकी है, जैसे हम बैटरी हमारे मोबाइल की खाली हो चुकी है तो हम क्या करते हैं, चार्जिंग करके उसे फुल कर देते हैं, तो पूर्ति करना, भर देना, पुनर्भरण करना, रिफिल करना, दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिश। अगला हमारा शब्द है वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब होता है, हाँ स्पोर्ट्स के मैदान की बात हुई थी, खेल के मैदान की बात, जो कि हरा और हरी घास से भरा रहता है, तो स्वच्छ एवं हरा घास के मैदान को बोला गया है वर्डेंट। अगला हमारा शब्द है स्प्लेंडियर। स्प्लेंडियर का मतलब होता है किसी भी चीज की हम वैभव, चकाचौंध, भव्यता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी भव्य है, उसे बोला गया है स्प्लेंडियर। अगला शब्द है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है ऐसी ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई सच जो घट ही ना सके, जो कि काम असंभावित हो, मतलब हो ही ना सके, डाउटफुल, डूबियस, उसे बोला गया है इम्प्रोबेबल। अगला हमारा शब्द है एसेंस। एसेंस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत अधिक महत्व रखती हो, मूलभूत, सार तत्व, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया है एसेंस। अगला हमारा शब्द है मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी भी समस्या या कोई भी कठिनाई है, तो कोई भी कठिनाई है तो उस कठिनाई का बड़े टेक्टफुली तरीके से उसकी मतलब सामना करना, तिकड़म या युक्ति चालबाजी से बाहर निकलना उस समस्या से, उस किसी कौशल का यूज करके, पैंतरेबाजी करके, उसे बोला गया है मैन्यूवर। अगला हमारा शब्द है डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब होता है असहमति जताना, किसी बात को लेकर विरोध जताना या असंतुष्टि जताना, उसे बोला गया है डिसिडेंट। अगला हमारा शब्द है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरा राजनीतिक जो पार्टी है उसको ज्वाइन करना, उसे बोला गया है डिफेक्शन, विद्रोह, उल्लंघन या दल बदली करना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। अगला हमारा शब्द है एजुडिकेशन। एजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, लिया गया कोई निर्णय, डिसीजन, उसे बोला गया एजुडिकेशन। अगला हमारा शब्द है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है नियमों या कानूनों के अनुसार होना किसी चीज का, या एक दूसरे के समान होना, अनुरूप होना, अनुकूलता, उसे बोला गया है कंप्लायंस। अगला हमारा शब्द है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करना, सपोर्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकृति प्रदान करना, उसे बोला गया है काउंटेनेंस। अगला हमारा शब्द है सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज का समाधान करना, सुलझाना, सॉल्व करना, किसी चीज को निपटाना, उसे बोला गया है सर्कमवेंट। अगला हमारा शब्द है नगेटरी। नगेटरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से ही निरर्थक हो, साधारण हो, तुच्छ हो, बेकार हो, अनइम्पॉर्टेंट, उसे बोला गया है नगेटरी। अगला हमारा शब्द है फर्दरेंस। फर्दरेंस का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट प्रदान करना, बेटरमेंट करना, किसी चीज में सहायता करना, मदद करना किसी की, उसे बोला गया है फर्दरेंस।
अगला हमारा शब्द है पार्टीजन। पार्टीजन का मतलब होता है किसी चीज के कट्टरता रखना, मतलब अंधभक्त होना किसी का, या किसी चीज को अपना फुल्ली समर्थन प्रदान करना, बिना कुछ सोचे समझे अत्यधिक समर्थन देना किसी चीज को, किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी व्यक्ति को, उसे बोला गया है पार्टीजन। अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोधक तत्व होना, प्रतिबंधित करना, ना होने देना किसी काम को, उसे बोला गया है कंस्ट्रेंट। अगला हमारा शब्द है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है, यहाँ वेपन्स की सेंस में लिया था इसका यूज, जो डेडली वेपन्स होते हैं उनका, उनमें बढ़ोतरी होना, न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होना, प्रचार होना, उसका फैलाव होना, उसे बोला गया है प्रोलिफरेशन। अगला हमारा शब्द है बायपार्टीजन। बायपार्टीजन का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसमें दो राजनीतिक पार्टियां, दो लोग, दो दल जिससे जुड़े हुए हों, दो दलों के द्वारा समर्थित, द्विपक्षीय होना, उसे बोला गया बायपार्टीजन। अगला हमारा शब्द है ऑयल। ऑयल का मतलब होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े सुपर मॉल होते हैं, बड़े बड़े सुपर मार्केट्स होती हैं, उसमें चीज़ें इधर उधर रखी होती है, आप इमेज में देख सकते हैं, तो बीच में जो गली होती है उस गली को बोला जाता है ऑयल, गलियारा, पथ या रास्ता, दैट इज कॉल्ड ऑयल। अगला हमारा शब्द है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है छोटे बच्चे जो कि अभी किशोर है, तरुण है, जो भी अडल्ट नहीं हुए हैं, उन्हें बोला जाता है जुवेनाइल, मतलब किशोरावस्था। माफ कीजिएगा। अगला हमारा शब्द है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी चीज का हम समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या वकालत कर रहे हैं किसी चीज की, उसे बोला जाता है एडवोकेसी। अगला हमारा शब्द है लीथल। लीथल का मतलब होता है प्राण घातक या हानिकारक कोई चीज जो हमारे लिए बेहद नुकसानदायक हो, उसे बोला गया है लीथल। अगला हमारा शब्द है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति हमारे दिमाग में सनक सवार है, धुन सवार है, फितूर है, किसी काम को करने के लिए जुनून सवार है, उसे बोला गया है ऑब्सेशन। अगला हमारा शब्द है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से घिनौनी हो, डरावनी हो, विभत्स हो, उसे बोला गया है ग्रूसम। अगला शब्द है प्रेमेडिटेटेड। प्रेमेडिटेटेड से मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि पहले से ही प्लान किया गया हो, पहले से ही सोची गई कोई बात, पहले से ही नियोजित, उसे बोला गया है प्रेमेडिटेटेड। अगला शब्द है कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब होता है कोई दल, समूह या दस्ता, उसे बोला गया है कोहोर्ट। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेटिंग। का मतलब होता है स्थिति पहले से ही खराब है तो और ज्यादा स्थिति को बिगाड़ देना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेटिंग। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा असर होना, विपरीत प्रभाव होना या विरोधी होना किसी के, उसे बोला गया है कॉन्ट्रेरी। अगला हमारा शब्द है अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति हमें नुकसान ना पहुंचाए इसलिए हम उसके फेवर में कई सारी चीजें कर रहे हैं, इसको ये पॉलिटिकल सेंस में ज्यादा वर्ड यूज होता है अपीजमेंट, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति, उसे बोला गया है अपीजमेंट। अगला हमारा शब्द है कंडोन्ड। कंडोन्ड का मतलब होता है कोई गलत काम कर रहा है और उसकी हम अनदेखी कर रहे हैं, हम उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर अनदेखी करना, ध्यान ना देना है, उसे फॉरगिव करना, माफ करना, उसे बोला गया है कंडोन्ड। अगला हमारा शब्द है परपट्रेटर। परपट्रेटर का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, जो अपराधी हो, दोषी हो, मुजरिम हो, उसे बोला गया है परपट्रेटर। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है नारेबाजी करना, जोरदार बांग उठाना, किसी काम को करवाने के लिए शोरगुल करना, हो हल्ला करना, उसे बोला गया है क्लेमर। अगला हमारा शब्द है डिसएंचैंटमेंट। डिसएंचैंटमेंट का मतलब होता है किसी चीज से विरक्ति हो जाना, मोह भंग हो जाना किसी चीज से, निराशा हाथ लगना, मायूसी हाथ लगना, उसे बोला गया है डिसएंचैंटमेंट। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है अपनी शिकायत, दुख, तकलीफ, व्यथा, पीड़ा बताना किसी को, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। अगला हमारा शब्द है केओस। केओस का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति पूरी तरह से, उसे बोला गया है केओस। अगला हमारा शब्द है अनर्की। अनर्की का भी मतलब होता है देश में अराजकता होना, अव्यवस्था होना, कुप्रबंध होना, शासनहीनता की स्थिति, उसे बोला गया है अनर्की। अगला हमारा शब्द है नाइसिटीज। नाइसिटीज का मतलब होता है किसी भी चीज को हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज तो मैं सिर्फ वर्ड आपको बता रहा हूँ और डेली हम इंग्लिश में भी मैं एलेबोरेट करके आपको बताता हूँ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैं आपको प्रत्येक वर्ड के और एग्जाम्पल भी बताता हूँ, तो पूरे ब्यौरे सहित, पूरे विवरण से हम डिस्कस करते हैं एक एक शब्द को। और आज हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं वर्ड ही आपको केवल मतलब बता रहा हूँ। तो जब हम पूरा डिस्कस करते हैं विस्तार पूर्वक किसी चीज को, उसे बोला जाएगा नाइसिटीज। अगला हमारा शब्द है अवोविडली। अवोविडली का मतलब होता है खुलेआम स्वीकार करना किसी चीज को या सपोर्ट करना किसी चीज का खुलेआम तौर पर, एडमिट करना पब्लिकली, उसे बोला गया है अवोविडली। अगला हमारा शब्द है प्रोक्लेम्स। प्रोक्लेम्स का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना किसी चीज को, ब्रॉडकास्ट करना, उसे बोला गया है प्रोक्लेम्स। अगला हमारा शब्द है अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि मूर्खता भरी हो, निरर्थक हो, बेतुकी हो, उसे बोला गया है अब्सर्ड।
अगला हमारा शब्द है वाइल। वाइल का मतलब होता है एकदम से बहुत खराब कोई चीज होना, या वाइल स्मेल होना, किसी चीज की बहुत बुरी स्मेल होना। तो दो मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको, मूड की सेंस में कि मूड बहुत खराब है किसी का और बहुत गंदी स्मेल आ रही है कहीं से, दैट इज कॉल्ड वाइल। अगला हमारा शब्द है सियोडोनिम। सियोडोनिम का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के तरह तरह के कोई नाम होना, उपनाम होना, उसे बोला गया है सियोडोनिम। अगला हमारा शब्द है बिगटरी। बिगटरी का मतलब होता है कट्टरपंथिता दिखाना किसी चीज के लिए, हठीपन दिखाना, अपनी बात पर अड़े रहना या रूढ़िवादिता होना, उसे बोला गया है बिगटरी। अगला शब्द है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आरोप लगाना, ताना मारना, कटाक्ष करना, उसे बोला गया है इंसिनुएशन। अगला शब्द है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है अच्छी भावनाएं ना रखना किसी के प्रति, दुश्मनी होना, आपस में द्वेष की भावना होना, उसे बोला गया है एनमिटी। अगला शब्द है कंडमनेशन। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, उसे बोला गया है कंडमनेशन। अगला हमारा शब्द है ओजियम। ओजियम का मतलब होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, नफरत की भावना या घृणा की भावना रखना किसी के प्रति, उसे बोला गया है ओजियम। अगला शब्द है ट्रैवर्सिटी। ट्रैवर्सिटी का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, हास्यजनक बनाना, मोकरी करना, उसे बोला गया है ट्रैवर्सिटी। अगला हमारा शब्द है स्पिटफुल। स्पिटफुल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण या ईर्ष्यालु होना, द्वेषी होना, उसे बोला गया है स्पिटफुल। अगला हमारा शब्द है मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना, हल्का करना, धीमा करना, गंभीरता को कम करना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेटिंग। अगला शब्द है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर विस्तृत तौर पर विचार विमर्श करना, समझ बूझ के साथ सोच विचार करना, उसे बोला गया है डेलिबरेशन। अगला हमारा शब्द है कम्युनिक। कम्युनिक का मतलब होता है ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट स्टेटमेंट, शासकीय सूचना, आधिकारिक वक्तव्य, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आना, उसे बोला गया है कम्युनिक। अगला हमारा शब्द है एमनेट। एमनेट का मतलब होता है किसी चीज का कहीं से उत्पन्न होना, प्रकट होना, निकलना, उसे बोला गया है एमनेट। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कठोर नियम या कानून या ऐसे कोई कदम जो कि सख्ती के साथ उठाए जाएं, कठोर या सख्त, रिगरस मैनर में, स्ट्रिक्ट, हार्श, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। अगला हमारा शब्द है टू वॉक अ टाइट रोप। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियों से गुजरना, उसे बोला गया है फ्रेज में टू वॉक अ टाइट रोप। अगला हमारा शब्द है इनमिकल। इनमिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली हो, हानिकारक हो, हमारे प्रतिकूल हो, उसे बोला गया है इनमिकल। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, परित्यक्त करना, किसी को त्यागना, उसे बोला गया है अबंडेंट। अगला हमारा शब्द है लीथल। लीथल हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे लिए प्राण घातक हो, उसे बोला गया है लीथल। अगला शब्द है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, विभत्स हो, उसे बोला गया है ग्रिम। अगला शब्द है पेरिल्स। आ चुका है पहले भी वर्ड, जोखिम से भरा हुआ, खतरा, संकट, उसे बोला गया है पेरिल्स। अगला शब्द अजाइलम। अजाइलम का मतलब होता है आश्रय देना, किसी को शरण देना, पनाह देना, उसे बोला गया है अजाइलम। अगला शब्द है लेक्यूने। लेक्यूने का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है तो उसमें कुछ एक जो कमियां होती है, खामियां होती हैं, उन्हें बोला जाता है लेक्यूने, मतलब लूप होल, जो उसमें कुछ रह गया है, दैट इज कॉल्ड लेक्यूने। अगला हमारा शब्द है बायपार्टिजन। दो राजनीतिक दलों के द्वारा कोई समर्थित चीज, रिपीट हो चुका है वर्ड, उसे बोला जाएगा बायपार्टिजन। अगला शब्द है डग इन समवंस हील। डग इन समवंस हील का मतलब होता है अपने विचारों, अपने फैसलों पर बिल्कुल अड़े रहना, टस से मस ना होना, उसे बोला गया है डग इन समवंस हील। अगला शब्द है सीड। सीड का मतलब होता है सौंप देना, हमारे पास कोई किसी तरह की पावर है, कोई हम अच्छे पद पर है तो उस पद का त्याग कर देना, पावर को छोड़ देना, सौंप देना, त्याग करना, उसे बोला गया है सीड। अगला शब्द है डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है दिशा बदल देना या किसी का कहीं से ध्यान हटा देना, उसे बोला गया है डिफ्लेक्टेड। अगला शब्द है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल देना, उसे बोला गया है डिफेक्शन। अगला हमारा शब्द है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग का मतलब होता है तनाव भरी स्थिति, चिंता से भरी हुई कोई सिचुएशन, उत्तेजना से भरी हुई कोई स्थिति, उसे बोला गया है नेल बाइटिंग। अगला शब्द है कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है ना चाहते हुए भी कोई बात स्वीकार कर लेना, मान लेना, उसे बोला गया है कंसिडरेट। अगला शब्द है क्रास। क्रास का मतलब होता है मोटी बुद्धि वाला कोई व्यक्ति या अत्यंत मूर्खता भरा कोई कार्य करना, दैट इज कॉल्ड क्रास। अगला हमारा शब्द है ट्रमोइल। ट्रमोइल का मतलब होता है डिसऑर्डर की स्थिति, पूरी तरह से असमंजस की स्थिति, उसे बोला गया है टर्मोइल। अगला शब्द है प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म का मतलब होता है अपने ही क्षेत्र, मतलब अपने ही जगह के बारे में सोचना, प्रांतीयता, प्रोविंस मतलब अपने ही क्षेत्र को महत्व देना, प्रांतीयता, प्रादेशिकता, संकीर्णता भरी सोच, उसे बोला गया है प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म।
अगला शब्द है सबोटाज। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, उसे बोला गया है सबोटाज। अगला शब्द है फेडेलिटी। फेडेलिटी का मतलब होता है ईमानदारी या वफादारी रखना किसी के प्रति, लॉयल्टी, उसे बोला गया है फेडेलिटी। अगला शब्द है डेम्यूनर्स। डेम्यूनर का मतलब होता है हमारा जो व्यवहार है, आचरण है, किस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, उसे बोला गया है डेम्यूनर। अगला शब्द है चुत्स्पा। चुत्स्पा का मतलब होता है दुस्साहस करना, गुस्ताखी करना किसी तरह की, उसे बोला गया है चुत्स्पा। अगला शब्द है बिनाइंग। बिनाइंग का मतलब होता है बेनेवोलेंस रहना, उदारशील रहना, दयालुतापूर्ण व्यवहार करना, उसे बोला गया है बिनाइंग। अगला शब्द है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क का मतलब होता है किसी भी संगठन का जो नेता है या उसको कंट्रोल करने वाला है वो पुरुष, उसका मुखिया है, उसे बोला गया है पैट्रियार्क। अगला हमारा शब्द है सेकन। साइन। सेकन नहीं, साइन। साइन का मतलब होता है वंशज, वारिस, उसे बोला गया है साइन। साइन। अगला हमारा शब्द है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम नष्ट करना, बिगाड़ना, या फिर धीरे धीरे डिसअपियर होना किसी चीज का, उसे बोला गया है डिसिपेट। अगला शब्द है ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है अच्छी भावना रखना, परोपकार की भावना रखना दूसरों के प्रति, उसे बोला गया है ऑल्ट्रिज्म। अगला हमारा शब्द है सागा। सागा का मतलब होता है बहुत लंबी कोई घटना, बहुत लंबी कोई कहानी, स्टोरी, उसे बोला गया है सागा। अगला हमारा शब्द है मेटाफोर। मेटाफोरफोसिस। मेटाफोरफोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का रूपांतरण होना, काया पलट होना, आकार बदलना, उसे बोला गया है मेटामोरफोसिस। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। इम्पैस का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है इम्पैस। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, समर्थन करना, उसे बोला गया है बोल्स्टर। अगला शब्द है बोयंट। बोयंट का मतलब होता है तीन मतलब मैंने इसके बताया था आपको। एक तो व्यापारिक कीमतों में बहुत ऊंचे स्तर पे वृद्धि होना, अधिक ऊंचे स्तर पर होना उनका मूल्यों का। दूसरा था बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। तीसरा था तैरता हुआ कोई पदार्थ, उसे बोला गया है बोयंट। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। इसका मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो कि बहुत लंबी अवधि तक चले, देर तक चले, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अगला शब्द है बोर्ड्स। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना किसी तरह की, उसे बोला गया है बोर्ड्स। अगला शब्द है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपनी मनमानी करना, किसी भी नियम में आकर उनको ना मानना, उसे बोला गया है आर्बिट्ररी। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।